हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए ठीक है। आज की जो वीडियो है हमारी वो है बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसने की और कब की। ये जो एग्जाम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं किसी किसी एग्जाम में, और किसी किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर से जरूर बौद्ध धर्म या जैन धर्म से रिलेटेड रख दिए जाते हैं। तो वो हमें ज्ञान ना होने के कारण वह क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो वैसे तो बौद्ध धर्म जो है वो बहुत बड़ा धर्म है और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसको कुछ हम लोगों ने शॉर्ट में महत्वपूर्ण पॉइंट बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये पढ़ने के बाद मैं उम्मीद से बोल सकता हूँ और दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह थे गौतम बुद्ध। अब पेपर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे ये पूछ लेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। उसमें से एक ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध और 3 ऑप्शन और कोई दिए होंगे, तो आपको गौतम बुद्ध को टिक करना है। अब देखते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था? तो स्थान उनका कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी, जो आज एक नेपाल का हिस्सा है, जो नेपाल देश है उसमें आज ये स्थान है। ठीक है। अब जो बचपन का नाम गौतम बुद्ध जी का था वह था सिद्धार्थ। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वह है सिद्धार्थ। ठीक है। उनके पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। और माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम माया, महामाया, जिनको हम माया देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं माया देवी मेंशन होगा, कहीं कहीं महामाया मेंशन होगा, तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और जो इनकी सौतेली माता थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, जिनको इनकी मौसी भी कहा जाता है, जिनको इनकी मौसी भी कहा जाता है। ठीक है। और गुरु इनके कौन थे? जो गुरु गौतम बुद्ध जी के थे उनका नाम अलार कलाम जी था। ठीक है। और पत्नी का नाम गौतम बुद्ध जी की यशोधरा था। और जो इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। और गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। तो ये देख रहे हैं आप 6-7 पॉइंट हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। जब पेपर देने जाइए तो इस पर एक बार जरूर नजर डालिए, क्योंकि इन पॉइंटों में से एक पॉइंट जरूर आपके पेपर में आएगा। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है तो देखते हैं। गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज, गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दोनों चीजें कही जाती है। जैसे आपके पेपर में पूछ सकता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला जाता है, या लिखा होगा लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, तो उसका ऑप्शन आपको टिक करना है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अब नेपाल में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अब नेपाल का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर मेंशन है कि अब नेपाल का हिस्सा है। ठीक है। अब उनकी माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं। इनको इंटरेस्ट लेते हुए आगे हम वीडियो को बढ़ाते चलेंगे और पॉइंट भी आगे देखते चलेंगे। इनको आपको दिमाग में बिल्कुल सेव करके रख लेना है। इनकी माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। ठीक है। इनका जो पालन पोषण है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनका जो पालन पोषण है किसने किया? इनकी सौतेली माता ने, प्रजापति गौतमी ने किया, जिनको इनकी मौसी भी बोलते हैं। जैसे हमने आपको पिछले पॉइंट बताया था, जिनको इनकी मौसी बोलते हैं, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं, बचपन में ही गौतम बुद्ध का मन अध्यात्म की ओर था। बचपन से ही गौतम बुद्ध जी का मन अध्यात्म की ओर था, इसलिए उनके पिताजी शुद्धोधन ने उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही करा दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जो गौतम बुद्ध जी थे वे बहुत ही नाजुक हृदय के थे। तो ये इनके पिताजी को अच्छे से पता था कि उनका जो बेटा है वो कोई भी दुख दर्द नहीं देख सकता है, इसलिए उनके पिताजी ने उनको महल में ही कैद करके रखा था। अब आप सोचेंगे कि उनके पिताजी को ये कैसे पता था? तो उनके पिताजी जो शुद्धोधन जी थे उन्होंने काफी समय पहले अपने घर में एक कार्यक्रम नियोजित किया। ठीक है। तो उसमें उस समय आप भी जानते हैं कि ऋषि मुनि का आना तो स्वाभाविक था। तो एक ऋषि आए, तो उन्होंने किसने, शुद्धोधन जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा। तो उन ऋषि जी ने बताया कि जो आपका जो बेटा है ये बहुत ही
नाजुक हृदय का है और ये दुख दर्द नहीं देख सकता है। ये जैसे ही समाज की दुखों को देखेगा तो ये अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा तथा संन्यास ले सकता है। तो उनके पिताजी को इस बात की बहुत चिंता हुई, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो राजा ठहरे। अब कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बेटा है वो सन्यासी बन जाए, ठीक है। राजा क्या चाहेगा? राजा यही चाहेगा कि जिस तरह से वो कार्यकाल संभाल रहा है तो उसके आगे उसका बेटा संभाले, ठीक है। तो इस तरह से उनके पिताजी ने उनको, किसको, सिद्धार्थ जी को कैद करके रखा था घर पर, ताकि वे समाज के दुख दर्द से दूर रहे, ठीक है। इसी वजह से उनकी जो विवाह था, शादी थी, वो 16 वर्ष की आयु में ही कर दी गई, ठीक है। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति की जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य हो गया, ठीक है। इनके पिताजी ने लाखों कोशिश की, लेकिन वो जो समय आना था वो आ गया। अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति की जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वे कौन सी 4 अवस्थाएं थी? एक था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और चौथा था सन्यासी, ठीक है। ये अपने सारथी के साथ एक दिन यात्रा पे निकले और उनकी नज़र पहले बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। तो उन्होंने अपने सारथी से प्रश्न किया कि ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है? तो उन्होंने बोला, उनके सारथी ने बोला कि ये बुढ़ापे की वजह से ऐसे चल रहा है। हर इंसान बूढ़ा होता है, हर जीव जंतु बूढ़े होते हैं, हर जानवर बूढ़े होते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो उनके सारथी ने बोला, जी आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो फिर इसके थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पूरी लेटा हुआ था। तो उनके क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी ने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति क्या ऐसे क्यों लेटा है? तो उनके सारथी जी ने कहा ये बीमार है, ठीक है, लगता है इसको किसी रोग ने घेर लिया है। तो गौतम बुद्ध जी ने अपने सारथी से पूछा कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो उनके सारथी जी ने बोला कि समय के साथ सबका शरीर कमजोर होता है और तमाम बीमारियां घेरती हैं। मैं भी बीमार होऊंगा, आप भी बीमार होंगे किसी रोग से, ठीक है। तो फिर थोड़ा आगे गए, उन्होंने, उनकी नज़र एक शव पर पड़ी। शव पर पड़ी, शव मतलब डेड बॉडी, ठीक है। जैसे जो इंसान मर जाता है उसकी बॉडी को शव बोलते हैं, ठीक है। तो शव पर पड़ी, तो कुछ लोग उसको लेकर जा रहे थे, वो इंसान लेटा हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी ने अपने सारथी से पूछा कि ये लोग रो क्यों रहे हैं और ये आदमी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो उनका जो सारथी था उसने एक्सप्लेन किया, बोला कि ये जो है ये आदमी मर चुका है, ठीक है, इसके प्राण इस दुनिया से जा चुके हैं। तो इसके परिवार वाली इसकी यादों में रो रहे हैं, क्योंकि अब ये इंसान वापस कभी नहीं आएगा। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? तो उनके जो सारथी थे उन्होंने बोला कि हाँ आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, ठीक है। अब जो चौथा था वो था सन्यासी। जो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक सन्यासी, तो ऋषि जी थे, वो तपस्या कर रहे थे और ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं बाबा जी? तो उन्होंने बोला कि ये ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और ये सब उनको देखना ना पड़े या इस दुख से वह व्याकुल ना हो या परेशान ना हो, इसलिए वह ईश्वर का ध्यान चिंतन एकांत होकर कर रहे हैं। अब देखते हैं 7वां पॉइंट। सांसारिक समस्याओं से व्यथित परेशान होकर गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। आखिर इतने दिन चलता रहा, लेकिन उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ही दिया। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब आपके पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म जी के गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग को क्या बोलेंगे? तो आपको ये याद रखना है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध इधर उधर भटकते रहे और फिर इनकी भेंट मुलाकात जो है वो अलार कलाम जी से हुई। अलार कलाम जी थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई, ठीक है, जो इनके गुरु बने। जो इनके जो पहले गुरु थे, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इनके जो पहले गुरु थे गौतम बुद्ध जी के, वो कौन थे? तो आपको उसका आंसर देना है अलार कलाम जी, ठीक है। उन्होंने अलार कलाम से साम्य दर्शन की शिक्षा ली। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि अलार कलाम से उन्होंने कौन सी शिक्षा ली? तो आपका आंसर होगा सांख्य दर्शन, ठीक है। अब सांख्य दर्शन क्या होता है? अब आपके मन में आएगा सांख्य दर्शन क्या होता है? तो सांख्य दर्शन का उद्देश्य मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना है। जो मानसिक है, शारीरिक है तथा चरित्र के उसके विकास करना है, इसको सांख्य शिक्षा बोलते हैं। अब देखते हैं 11वां पॉइंट। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध आगे के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए।
गया, गया जो आज बिहार का एक हिस्सा है, वहां पर चले गए। ठीक है, सारनाथ के वन में इन्होंने काफी दिन तपस्या की, फिर उसके आगे के ज्ञान के लिए ये गया जी चले गए। 12वां को पॉइंट, कठिन तपस्या करने के बाद फलस्वरूप गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आप देख रहे हैं इस एक पॉइंट में कितने पॉइंट छुपे हुए हैं। कठिन तपस्या करने के बाद फलस्वरूप गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु, पहला क्वेश्चन 35 वर्ष की आयु, दूसरा वैशाख की पूर्णिमा की रात थी और निरंजना नदी का किनारा था और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। इनको पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये गौतम बुद्ध जी के नाम से जाने लगे। गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और उन्होंने किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अब क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध जी ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध जी ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, अब देखते हैं 17वें पॉइंट की ओर। 17वां पॉइंट है, महात्मा बुद्ध जी के प्रमुख अनुयायी थे। जो महात्मा बुद्ध जी थे तो उनके जो प्रमुख अनुयायी थे, मतलब उनके सेवक थे, तो वह थे बिंबसार सेवक कह लें या उनके शिष्य बोल रहे हैं, तो वो थे बिंबसार, प्रसेनजित, उदयन। ये तीनों क्या थे? ये तीनों राजा थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। महात्मा बुद्ध थे, उनके जो अनुयायी थे मतलब शिष्य थे, वो दो भागों में विभाजित थे। पहले जो थे वो भिक्षुक थे और दूसरे जो थे उपासक थे। अब भिक्षुक कौन थे, उपासक कौन थे? तो देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। जो भिक्षुक लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, और जो उपासक थे वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। जो रह रहे हैं अपने परिवार के साथ और फिर भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब देखते हैं 19वां पॉइंट। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई। जो बौद्ध धर्म था उसमें जाने के लिए जो आयु थी वो मिनिमम कम से कम 15 वर्ष रखी गई। अब 20वां, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया। अब क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन में आपको अगर जो 80 वर्ष है तो 80 वर्ष चूज करना है। 80 वर्ष की अवस्था थी, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध जी का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगह पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो उसका आंसर होगा सांची का स्तूप। ठीक है, अब देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जी ने अपने जीवन में 4 सत्य कथन कहे। ज्ञान प्राप्त जब हो गया गौतम बुद्ध जी को तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 सत्य बातें कही। यह संसार दुखों से भरा पड़ा है। ये जो संसार है जिसपे हम रह रहे हैं ये दुखों से भरा पड़ा है। ठीक है, सभी दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। अधिकतर दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाएं, हमने किसी से कहा ये काम कर दो, उसने नहीं किया, बस दुख चालू हो गया। तो अधिकतर दुखों का कारण हमारी इच्छाएं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर नियंत्रण ना पाया जा सके, कंट्रोल ना हो। तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो पहला था बुद्ध, दूसरा था संघ और तीसरा था धम्म। ठीक है, बौद्ध धर्म ने अपने ये बहुत बार, बौद्ध धर्म में आपने ये बहुत बार सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। देखिए, बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध आ गया शब्द आपका। धम्मम शरण गच्छामि, धम्म शब्द आ गया आपका। संघम शरणम गच्छामि, तो संघ आ गया। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बौद्ध धर्म के लोग प्रचार करने के लिए बोलते हैं तो उसका तो बुद्ध की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है।
बुद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जो बुद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, जन्म जो है वो कमल एवं सांड से दिखाया गया है। कमल एवं सांड के सिंबल से उनका जन्म दिखाया गया है। जो गृह त्याग है वह घोड़ा से दिखाया गया है, एक घोड़े का सिंबल से गृह त्याग दिखाया गया है। ज्ञान जो है वो पीपल बोधि वृक्ष से दिखाया गया है। निर्वाण जो है वो पद चिन्ह और मृत्यु उनकी स्तूप से दिखाई गई है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए कितनी संगीतियों का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर आपको 4 टिक करना है। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी हैं? संगीति 1, ठीक है, वर्ष, स्थान, राजा, पुरोहित, महापुरोहित। ठीक है, तो देखते हैं। पहली जो संगीति थी वो 483 ईस्वी में, स्थान राजगीर, ठीक है, राजा अजातशत्रु थे और जो पुरोहित थे वो महाकश्यप थे। जो दूसरी थी वो 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली और राजा थे कालाशोक और पुरोहित थे सबाकामी। ठीक है, तीसरा तो जो तीसरी थी वह है 255 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में राजा अशोक थे और पुरोहित मोगलीपुत्र थे। ठीक है, और जो चौथी थी वह प्रथम ईसा पूर्व में कुंडल वन में राजा कनिष्क के सामने, और जो पुरोहित थे वह वसुमित्र जो अध्यक्ष थे तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में किन भागों में बट गया? जो पहला था वह था हीनयान और जो दूसरा था वह था महायान। हीनयान क्या था? तो देखते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह कठोर मार्ग है। इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध का अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। इसका प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। ठीक है, अब जो दूसरा धर्म है वो है महायान। यह नवीन रूप है, यह नवीनतम रूप है। यह सरल मार्ग है। इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। ठीक है, जो ये लोग हैं ये बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। ये बुद्ध की मूर्ति की ही पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। यह परोपकार में विश्वास करते हैं। ठीक है, इसमें लोगों ने बौद्धिस्त्व का आदर्श ग्रहण किया जो दूसरों का कल्याण करते हैं। इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है अब देखते हैं। बौद्ध साहित्य का जो साहित्य है सबसे बड़ा उसको त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक क्या है? ये 3 भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक जो है ये 3 भाषा में लिखे गए हैं जो कि निम्न है। अभिधम्मपिटक जिन्हें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। ठीक है, जो दूसरा है वह है विनय पिटक। इसमें भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है। क्या है? इसमें भिक्षुओं के आचरण के संबंधी नियम है। सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। ठीक है, तो सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। विनय पिटक में क्या है? इसमें भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। तो देखते हैं जातक कथाएं। अब जातक कथाएं क्या है? ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। जातक कथाएं क्या हैं? इनकी जो संख्या है 549 है। ये मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अब बुद्ध चरित्र के बारे में चर्चा करते हैं। बुद्ध चरित्र क्या है? इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इसकी जो रचना है वह संस्कृत भाषा में हुई है। घोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं धम्मपद। धम्मपद क्या है? पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। धम्मपद क्या है? पाली भाषा में इसको रचा गया है और इसको बौद्धों की गीता कहा जाता है धम्मपद को। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ हैं उनको कौन कौन से? जो पहला सबसे बड़ा तीर्थ है उनका वह है लुम्बिनी। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध से जितनी रिलेटेड चीजें हैं वह उनके तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो जो पहला है वो लुम्बिनी, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जो दूसरा है वह बोध गया, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा जो है वह है सारनाथ, यहाँ से गौतम बुद्ध जी ने दिव्य ज्ञान देना आरंभ किया था। सारनाथ से उन्होंने दिव्य ज्ञान मतलब छोटा छोटा ज्ञान देना चालू किया था। और जो चौथा है वह कुशीनगर, यहाँ गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है। दीक्षा भूमि नागपुर, यहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अधिकतम बौद्ध जनसंख्या वाले देश, ठीक है, जो अधिकतम बौद्ध जनसंख्या वाले देश हैं वह कौन कौन से हैं, आइए नजर डालते हैं। तो जो देश हैं वह चीन है, जापान है, वियतनाम है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, ताइवान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया, नेपाल, लाओस, अमेरिका, सिंगापुर, मंगोलिया, फिलीपींस, रूस, बांग्लादेश, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस। इन देशों में बौद्ध धर्म के अधिकतर लोग पाए जाते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो छोटे से कुछ प्रश्न हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। अधिकतर पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इन पर नजर डाल लेते हैं। क्या गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? अब देखिए गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो शाक्य, इसका आंसर शाक्य है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का जो अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ। मैंने इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे बोधगया में। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध जी को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे बोधगया में हुआ। ठीक है। पांचवा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जो धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश कहलाता है। ठीक है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक जो है वह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वह है बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। ये पाली भाषा आपको याद रखनी है। जो बौद्ध धर्म के अधिकतर ग्रंथ है उनकी जो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो अधिकतर तो पाली भाषा में लिखी गई है, नहीं तो जो कुछ बच्चे हैं वह संस्कृत भाषा में। तो आठवां पॉइंट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? वह था सुबुद्ध। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी ही थी। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है कमल व सांड। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है कमल व सांड। ठीक है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया? वह थे अशोक। ठीक है। और देखिए द लाइट ऑफ एशिया आ गया क्वेश्चन। द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम जी था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। तो देखते हैं अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया। जो अजंता की चित्रकारी थी उसमें क्या निरूपित किया गया है? तो वह निरूपित किया गया है जातक। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और नेक्स्ट कोई टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर हम हमारे आपके बीच में लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है। उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।